नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AOS ग्रुप एजुकेशन में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें, क्योंकि यही आपकी सपोर्ट हमें बहुत ही एनर्जी देती है आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का वीडियो जो है वो है यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के फॉर्म फिलिंग पे। तो इसमें ये आपका होम पेज है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक आ जाएगा स्क्रीन जो अभी आप देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करके, उस पर क्लिक करना है। नीचे आइएगा तो ये आपको बोलेगा कि आपको डिजी लॉकर से ये करना है, तो उस पर सेलेक्ट करके आप जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा तो डिजी लॉकर आ जाएगा। और जैसे ही डिजी लॉकर आएगा तो आपको डिजी लॉकर पे अपना, अगर नहीं है डिजी लॉकर अकाउंट आपके पास, तो आपको डिजी लॉकर अकाउंट अपना बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद उस पर आपको वेरीफाई करना होगा अपने। वहाँ पे चेकलिस्ट आता है एक, जिसमें आपको देना होगा जैसे आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, आधार है, वो सब चेक करके वेरिफिकेशन के लिए नो योर कस्टमर में आपको क्लिक करके उसको वेरीफाइड करवाना होगा। जब एक बार वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगा आपका वो रजिस्ट्रेशन पार्ट रहता है। तो इसमें आपको ऊपर से नीचे आपको भरना होगा, जैसे कैंडिडेट का नेम आपको भरना होगा, फिर से फादर मदर का नेम जो कि रिपीटेड रहता है, फिर से आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, एड्रेस, परमानेंट और मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल, कंफर्म पर्सनल डिटेल्स में वही डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको सारा कुछ रहेगा, जैसे कि आपने दिया है ये क्या कहते हैं उसे, आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी प्लस आपके मोबाइल नंबर जो कि आपको करेक्टली देना है, क्योंकि दोनों पे आपका यूजर आईडी जाएगा, ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह देके आपको ये कर लेना है। जैसे आपका ईमेल आईडी आप डालेंगे, ईमेल आईडी के बाद फिर कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है, तो ये पासवर्ड क्वेश्चन वगैरह डाल के आपको आगे देखना होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी और आपका जो ये है क्या कहते हैं मोबाइल नंबर है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग आपका मोबाइल नंबर से होगा, एंड जो है आपका ईमेल आईडी से होगा। आप जैसे ही ये डाल के कैप्चा डाल के, ये फर्स्ट पेज है, इस पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ओके दबाइएगा, ओके बटन पे, तो फिर आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगा। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो वहाँ वो पूछेगा वापस से नाम डालने के लिए, या जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आप डाल दें। ठीक है, नाम डालने के बाद फिर से आपको देख लीजिएगा कि सारा कुछ आपका सही से हो। मैट्रिक जो 10th आपने दिया ना, उसके अनुसार ही सारे डिटेल्स आप भरें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसका सबमिट बटन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आएगा क्लोज कीजिए, ये रिव्यू करने के लिए आपको नेक्स्ट स्क्रीन दे देगा। ठीक है, डिस्प्ले होगा जो आएगा। ठीक है, तो उस पर आप जैसे ही डिस्प्ले कर रहे हैं तो एग्री कर दीजिए सब कुछ मिला के। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सारे डिटेल्स मिला के, अगर कुछ है तो एडिट आप कर सकते हैं। अभी एक बार आपने यस कर दिया तो वो नहीं होगा। अब देखिए, आपने जैसे ही ये किया, वहाँ पे सबमिट किया उस फॉर्म को, रिव्यू फॉर्म को, तो यहाँ पे आपका ओटीपी के लिए आपने जो नंबर दिया उस पे आ गया ये। ठीक है, ओटीपी आप जैसे ही दीजिएगा वैसे ही आपका वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब मेरा ओटीपी आया तो मैं यहाँ इसको डाल रहा हूँ। फर्दर सिक्योरिटी रीजंस में ये नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, कुछ वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ओटीपी आपका लेट से भी आता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे रहें, देखें, थोड़ी देर में आपको ओटीपी जरूर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था तो मुझे भी लेट से आया था ओटीपी। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाती हैं, तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना डेटा फिर से वेरीफाई कर सकते हैं पूरी तरह। ठीक है, आप पूरी तरह वेरीफाई करने के बाद आप वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यूजर्स, हमारे दर्शक, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप
कि इस लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलती है आप तक ज्ञानवर्धक और ऐसे ही नया वीडियोस लाने के लिए। और साथ में अगर आपने जैसे आप जैसे कर देते हैं हमें, तो हम आपके लिए लाइव भी आ सकते हैं फिर। तो देखिए मैंने डाल दिया उसमें। अब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आया जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, 3 स्टेप्स आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कीजिएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म तो इसमें आपको 11 स्टेप्स है फाइनल सबमिट लेके। ठीक है, तो आगे अब पर्सनल डिटेल्स हम भरते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में जो है आपका कुछ चीज़ें तो वहाँ से आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। ठीक है, अभी आपको इसमें आपको कैटेगरी, जैसे कैटेगरी देना है, नेशनलिटी देना है, आप डायबिटिक हैं कि नहीं है वो बताना है, आपका एनुअल इनकम मतलब पेरेंट्स का एनुअल इनकम कितने के कितने बीच है वो आपको बताना होगा। ठीक है, वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन में। उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट जो है किस सब्जेक्ट से किया है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है आपका 4 ईयर का जो है, बेस्ड ऑन 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री अगर है तो। ठीक है, सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल उसमें होगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मली किया है तो आपको उसमें से सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कैप्चा आप डालेंगे। कैप्चा डालने का सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद आएगा आपका कि आप पीडब्ल्यूडी हैं कि नहीं है, वो सब पूछता है, तो वो आपको वहाँ डालना होगा। कैप्चा डालेंगे आप। कैप्चा डालने के बाद जो है सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यस करेंगे। उसके बाद अपार आईडी आपको पूछा जाएगा, तो अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो यस करके आपको अपार आईडी वहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूजीसी नेट जो है किस बेसिस पे आप भर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री पे भर रहे हैं तो मास्टर डिग्री कीजिए, ग्रेजुएशन बेस्ड पे भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन बेस्ड कीजिए। जो 2 ऑप्शन है उसमें। उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं नेट वो आपको देना होगा, किस क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको देना होगा। उसके बाद 3 इसमें चॉइस मांगते हैं एग्जाम सिटी का, तो इस पहले स्टेट चॉइस देने के बाद तीनों में आप अपने हिसाब से, 4 है एक्चुअली। ठीक है, तो चारों में आप अपने हिसाब से ये दे सकते हैं। एक ही सेंटर आप बार बार नहीं दे सकते, एक ही सिटी आप बार बार नहीं दे सकते। सेंटर तो नहीं, सिटी है तो सिटी आप नहीं दे सकते। उसके बाद है आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, गार्जियन का। ठीक है, तो आप जो भी हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये किया, फादर का ये रिपीट पूछता है कंफर्मेशन के लिए कि कोई गलती अगर हो जाए तो वो यहाँ पे पकड़ में आ जाए। ठीक है, आगे जो है अब मदर्स का भी पूछा जाएगा। तो माता जी वाले में, मदर्स वाले में आपको ये करना होगा कि अगर वो हाउसवाइफ है तो स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, जैसे अगर नहीं है तो देखिए अदर्स इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, तो वही आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर वो जॉब में नहीं है तो। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने वहाँ पे ये कर दिया है, तो अब यहाँ पे ये एरर देगा मुझे अगर मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो। देखिए, अच्छा नहीं किया इसने, यह एरर एक्चुअली देना चाहिए। ठीक है, इसका यहाँ पे एजुकेशनल मास्टर डिग्री का आपको भरना होगा डिटेल्स, जैसे पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, स्ट्रीम नेम, वे मतलब फाइनल ईयर में है कि क्या है, वो सारा डिटेल इसमें जितना भी दिया हुआ है, किस स्टेट से आप पास किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में है, ये क्या है वो आपको देना होगा। सीजीपीए अगर परसेंटेज दीजिएगा तो वहाँ पे मार्क्स आपको देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है इसमें। उसके बाद कैप्चा आप डालिए। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट यस कीजिए। अब इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप में नो देना होगा। जैसे 6 स्टेप हमने पार कर लिया, अब 7th स्टेप पे हैं हम फॉर्म के। तो अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह किया है एमए के दौरान, मास्टर्स के दौरान, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, यस कर सकते हैं इसमें। उसका कैप्चा डालें। कैप्चा डालने का यस करें फिर से। यहाँ पे अब आपको ये भरना है कि आप कौन कौन से डिजिग्नेशन के लिए आप पढ़ाई के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए ये कर सकते हैं पोजीशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली है, तो जिनको पीएचडी भरना है वो पीएचडी भर सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भरना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर टिक कर लीजिए। तो कैप्चा डालिए आप, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपका जो आएगा ये है नेक्स्ट स्टेप, कैप्चर्ड लाइव फोटोग्राफ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी के अनुसार आप करें, क्योंकि इसमें 80% जो है वो चेहरा दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने कैसे किया है। ठीक है,
एक बार ये कैप्चा आपका बराबर हो जाता है ना, कैप्चा करे लाइव फोटो, तो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छा होता है। ज़्यादा कोशिश करें कि चश्मा ये सब निकाल लें, अगर आपने चश्मा पहना हुआ है। एक्चुअली मुझे दिखती नहीं है तो मुझे पहनना पड़ा ये, ठीक है। अभी देखिए मैं इसे निकाल लिया हूँ, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लें, जैसे ये आ गया, ठीक है। अब इस पर अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करने जाके, ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो, नहीं तो रिकैप्चा, आप रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो कर सकते हैं। और उसका वो करने के बाद जो है आपको अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं अकेले ये वीडियो शूट करता हूँ तो थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ओके कर लीजिए, सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ आपको दिखाएगा सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिसमें सेम है 80% का हिसाब किताब है इसमें भी। तो फोटो आप अच्छे से आप देख के डालें, जो अच्छा है क्लियर हो, क्योंकि सेम फोटो आपको एग्जाम में भी देना होगा, इसलिए, ठीक है। तो वो आप देख लें। तो शायद मेरी फ़ोटो, हाँ, वो अब मैं अपलोड करूँगा इसे। हमारा लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप हमारे साथ ट्यून रहें, अपने दोस्तों को भी खबर करें, उन्हें भी बताएं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। कल को जब हम लाइव स्ट्रीम में आएँ, कल को मतलब जब भी आते हैं हम अगले 1-2 महीने में, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि हम जो कोर्स आपको देंगे वो सारा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेगा, कोई चार्जेज आपको नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखें, इसे ये कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ इसमें अपलोड करना है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन अभी तुरंत हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैं जब भी कोई फॉर्म भरता हूँ तो मैं खुद का फॉर्म पहले भर लेता हूँ कि चेक करने के लिए कि सारा कुछ सही है कि नहीं, क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें PNG मैंने दिया, तो PNG ये नहीं लेगा, ये JPG या JPEG फॉर्मेट ही लेगा, तो उसे आप हमें वो देखना होगा, ठीक है। तो वो डाल के आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने बैकग्राउंड ये नहीं किया, आप ऐसी गलती ना करें प्लीज़, ठीक है। बैकग्राउंड जो है आपको ये करना पड़ेगा, बैकग्राउंड आपको देख के देना होगा, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट में। मैंने हालांकि ये दिया है, तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, ये केवल रिप्रेजेंटेबल है, ठीक है, केवल दिखाने के लिए है ये। जैसे अपलोड हो गया, उसका सिग्नेचर आपको देना होगा। तो जैसे मेरी ये देखिए सिग्नेचर, वो भी JPEG फॉर्मेट में होगा, रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें KB का रहता है 10 KB to 50 KB, तो आप ये कर लें, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। 10 to 50 KB के बीच में आप उसे कर लें रिसाइज। जैसे आप रिसाइज, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे आप रिसाइज करोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये ले लेगा, इसे ले लिया इसने, एरर नहीं दिया, ओके कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट वाला केवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ब्लड भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आपका सिग्नेचर फटे नहीं, ठीक है। तो आपके लिए यही होगा कि आप ये इस्तेमाल करें अपना ब्राउज़र या जो भी है हाई क्वालिटी का प्रिंटर। ये देखिए, इसका सबमिट करने के बाद आप जैसे ही आएंगे तो ये पूरा आपको दिखाएगा। अभी तक आपने जो फॉर्म भरा सेक्शंस, सारे सेक्शंस इसमें दिखाएंगे, सारे पेज। ये फाइनल सबमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ करना हो, देखना है, चेक करना है एक एक इन्फॉर्मेशन।
और इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन के बाद इन्होंने दिया है कि आप इस पर टिक करें कि हाँ मैं जो दिया हूँ वो सत्यापित कर ले। सबको आप टिक करके उसके बाद फाइनल नीचे में आई एग्री करके उसके बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें कुछ रह गया होगा, कहीं छूट गया होगा कुछ, तो इसलिए वो देख रहा हूँ। ठीक है, यस करिए। कभी कभी दिक्कत भी होती है टेक्निकल इश्यूज के कारण। देखिए यहाँ पे मैंने गलती किया था कि नॉट एप्लीकेबल किया था, सब्जेक्ट नहीं दिया था, तो मैं वहाँ जाके इसे ठीक करूँगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में नॉट एप्लीकेबल में नहीं होगा, सेलेक्ट जो है नॉट एप्लीकेबल है, ये तो ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ सही है। एक्चुअली ये यहाँ पे ज़्यादा वहाँ से है बेसिकली, तो कभी कभी हो जाती है हमसे भी मिस्टेक। ठीक है, मैं तो बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि धमकी है या कुछ है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारे बोलने की भाषा है, तो इसे इग्नोर करना पड़ता है हमें। देखिए अब तो यहाँ पे जैसे पर्सनल, हाँ पर्सनल डिटेल्स में मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट चूज करना है अपना मुझे, तो ये सब्जेक्ट डालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कैप्चर देकर मैंने सेव नेक्स्ट किया, तो हर एक पेज पे अब मैं करता जाऊंगा इसे, सीधे सबमिट पे आऊँगा। सबमिट पे आऊँगा, अब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फाइनली ये आ गया आपका, ये मैं कर रहा हूँ। आई एग्री, फाइनल सबमिशन, यस। अब ये आपको देगा एनी ईमेल वेरीफाई करने के लिए। ईमेल जो है आपका, ईमेल पे ओटीपी जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्ट होगा मोबाइल नंबर से, एंड अप करेगा ईमेल से। तो ये फाइनल स्टेज है इसका। इस पर भी कभी कभी लेट से आता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है, तो ओटीपी कर दे के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और हमें रेफर करें कि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अभी आ रहा है ये, कुछ टाइम लगता है कभी कभी, तो इसलिए दोस्तों ये जो है ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी सही दिया गया था, आएगा, देखिए आ गया। चलिए अब वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद अब एग्जामिनेशन फ़ी करना है, तो एग्जामिनेशन फ़ी के लिए चूँकि ये डमी है तो इसलिए मैं पे नहीं करूँगा। यहाँ आपको ये पेमेंट करना है, वहाँ पे यूपीआई से भी आता है, डेबिट कार्ड से भी आता है, आप दोनों में से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारा तो यहाँ पे अब एंड होता है। हम फिर से आएंगे आपके पास नए वीडियो, एक धमाकेदार ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।